ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का 21वां प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें श्रुति कहती है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन को यह आत्मा प्राप्त नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं कि बलहीन पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। तो अब बल क्या है? तो बताते हैं कि पहला बल यह होता है कि वह अपने देह पर चले, अपनी इंद्रियों पर चले, अपने मन पर चले। अपनी बुद्धि पर चले तब तो बल है, नहीं तो फिर निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम का अर्थ है कि विश्वास का बल हो। कमज़ोर आदमी कहीं टिक नहीं सकता, उस पर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। न उसको कोई मालिक मिलेगा कि नौकर रख ले। एक नौकर गया किसी के पास कि हमको कोई नौकरी चाहिए, तो बोले कि टिकाऊ तो हो ना। चरित्र बल में दृढ़ता होने पर ही लक्ष्य में टिक पाना संभव है। और जो नियमों में नहीं टिकेगा, मंत्र में नहीं टिकेगा, इष्ट में नहीं टिकेगा, उस चंचल मन के अंदर तो कहीं टिकने की ताकत नहीं है। तो उसको संसार में भी 4 दिन यह व्यापार करो, 4 दिन यह व्यापार करो और 4 दिन खेती करो, वहाँ भी विश्वास का बल चाहिए। यही सत्ता है। सद्वस्तु शक्ति के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होती है। एक स्त्री, एक पुरुष अगर चरित्र की दृष्टि से आपस में नहीं टिकते हैं, एक स्त्री का अनेक पुरुष के साथ संबंध हो गया, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ संबंध हो गया, तो उसमें चरित्र बल कहाँ रहा? वह अपने कर्म में दृढ़ कहाँ तक रह पाया? अगर क्या खाना क्या नहीं खाना यह नियम है, तो सामने आई हुई चीज़ को तुम छोड़ दोगे ना? बढ़िया से बढ़िया वस्तु तुम्हारे सामने आई और तुमने छोड़ दिया? नहीं, यह हमारे नियम के विपरीत है। अपने नियम में टिकने से मनुष्य के जीवन में आत्मबल का उदय होता है। चरित्र बल इसको बोलते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र बल हो, इंद्रिय बल हो और मनोबल हो, विचार बल हो, तो आत्मा का परमात्मा के रूप में जो साक्षात्कार है, यह जिनके अंदर दृढ़ता नहीं है और समझदारी नहीं है, माने प्रकाश नहीं है और संतुष्ट नहीं है अपने साधन में, जो साधन तुम करते हो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए 1, उसमें प्रकाश होना चाहिए 2 और उसमें संतुष्टि होनी चाहिए 3। तो दृढ़ता सत्य से निकलती है, समझदारी चित्त से निकलती है और संतुष्टि आनंद से निकलती है। फिर अपने साधन के साथ ऐसे एक हो जाना चाहिए कि अद्वय कि हम साधन करते हैं यह मालूम ही न पड़े, सहज स्वभाव से ही होने लग जाए। तो साधन में सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति होती है और इसी का नाम आत्मबल है। दृढ़ता अविनाशी सत्य है, प्रकाश है तो आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अज्ञान नहीं, संतुष्टि सुख है और सुख और ज्ञान दोनों सत्वगुण का लक्षण है। स्थिरता भी सत्वगुण का लक्षण है, सहज स्वभाव हो जाना यह भी सत्वगुण का लक्षण है। तो भगवान इसको यहीं समाप्त करते हैं। शेषकल प्रणाम भगवान।